हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 3 जनवरी को हमारा एग्जाम है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। और अभी एक और टॉपिक अपने रिवीजन में ऐड कर लीजिए। हाँ जी, टॉपिक क्या है? 75 इकोनॉमिक एक्ट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं लास्ट टाइम किस टाइप से पूछे पहले ये देख लो। अक्टूबर 2022 में ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। अब क्रोनोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, अब मान के ये चलो कि इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे एमआरटीवी एक्ट आया आपको, फिर आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप अगर दो भी आपके आंसर आपको पता है तो फिर आप कुछ न कुछ आगे पीछे करके आंसर उसका ले ही आओगे। ठीक है, ज्यादातर केसेस में। चलिए, एलिमिनेशन मेथड यूज करके जैसे इस टाइप से दिसंबर 2023 का एग्जाम में पूछा गया है। और डिफरेंट डिफरेंट ये एक्ट और डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, जिन जो ईयर्स है वो बस आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखने हैं। ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं है और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत पिन पॉइंट है। ठीक है, याद रखना उनको थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए हमने ईयर वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलिए, मॉक टेस्ट दिसंबर के लिए अभी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 मॉक टेस्ट हैं, डिटेल्स में आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट कंप्लीट है और 100 क्वेश्चन सभी में है। चलिए, अभी तक 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 4 और 5 अभी तक पेंडिंग है। ये भी 25 तक आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसको डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि हमारे लिए इजी रहे ये रिमेंबर करना कि कौन सा एक्ट किस पीरियड में आया था। पहले हम देख लेते हैं कि 1950 तक कौन से एक्ट हैं। जो जो एक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे हम उस पर स्टार भी लगाते रहेंगे। जैसे ये फर्स्ट इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स एक्ट में जब भी क्रोनोलॉजी आती है एक बार ध्यान रखिएगा। एक है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन जब भी इनकम टैक्स क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन में आएगा तो राइट आंसर ये रहेगा। यहां से स्टार्ट होगी इनकम टैक्स एक्ट की 1860, सर जेम्स विल्सन। और ये ब्रिटिशर के टाइम में फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी माने जाते हैं, सर जेम्स विल्सन। चलिए, मेटल टोकन एक्ट आया 1889 में, याद रखिएगा। इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 में आया और इंडिपेंडेंस के बाद 2011 में आया, जिसके तहत क्या है, मैक्सिमम कॉइन गवर्नमेंट मिंट कर सकती है 1000 रुपीज तक का। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन भी बन चुका है ना कि मैक्सिमम नोट कहाँ तक हो सकता है। गवर्नमेंट मैक्सिमम डिनोमिनेशन या मैक्सिमम नोट प्रोड्यूस कर सकता है 10,000 रुपीज तक का। ठीक है, आरबीआई प्रिंट कर सकती है। और वैसे ही कॉइन प्रिंट कर सकता है गवर्नमेंट, क्योंकि 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स गवर्नमेंट ही मिंट करती है। चलिए, तो 1000 मैक्सिमम है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, 1934। नेक्स्ट, उसी के एक साल बाद ही 1 अप्रैल 1935 को, और 1935 को दैट इज आरबीआई सेटअप हो गया, क्योंकि ये भी पूछ चुका है इसलिए ये डिस्कस करना जरूरी था। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट एक्ट 1944। हाँ जी, नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू 1947। मिनिमम वेज एक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मान के ये चलो कि नेक्स्ट आपको अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट, हाँ जी, यूजी आपका 2018 का एक बार वो पेपर उठाना आप केवीएस का, उसमें डायरेक्ट पूछा है। और ये फैक्ट्रीज एक्ट कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में ही पूछा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 1948। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वही है। और नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई भी 1949 में ही हुआ था। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, प्लानिंग कमीशन 1950 में। और उसी के एक साल बाद फाइनेंस कमीशन सेटअप होता है, दैट इज 1951। अब देखते हैं 51 से लेके 60 तक, देखो कौन कौन से हैं। एक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950। एक बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिनमें ये जो बीच वाले पॉइंट है ना, जैसे इसका डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कई जगह अमेंडमेंट आपको मिलेगा, इनिशियल डेट अलग रहेगी, अमेंडमेंट की डेट अलग रहेगी, बस इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन मार्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्ट 1952। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो पता ही है 1955। इससे पहले इसका 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ऑयल एंड नेचुरल ओएनजीसी 1955 में ही सेटअप हुआ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। द गवर्नमेंट ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट, हाँ जी, 1959। गवर्नमेंट ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट 1959। अब रिकॉल करना थोड़ा आसान रहेगा 1961 से लेके 70 की पॉलिसी को, क्योंकि यहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पिछले सालों में बने हैं।
नेक्स्ट कस्टम एक्ट 1962, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई एक्ट 1963, ये क्रोनोलॉजी में पूछ चुका है यूटीआई ऑलरेडी। नेक्स्ट कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम्स, हाँ जी 1963, बहुत थोड़ा मुश्किल तो रहता है इन एक्ट को याद रखना, बट आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और थोड़ा सा ये देखिए कि कौन कौन से आपको डेट ऑलरेडी याद है। लीगल टेंडर, ठीक है, इंस्क्राइब नोट्स एक्ट, लीगल टेंडर 1964। नेक्स्ट आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, एफसीआई गोडाउन जो है हमारे 1965 में सेटअप है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965। उसके बाद है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्ट 1966, और इसमें कई बार पूछ लेता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। थोड़ा कमेंट करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। एक बार ध्यान रखिएगा, उस कंट्री का नाम भी पूछ लेता है कई बार, उस जगह का नाम भी पूछ लेता है कई बार, किस प्लेस में है ये सिचुएटेड, ठीक है, तो थोड़ा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1968। नेशनलाइजेशन ऑफ फर्स्ट बैंक, हाँ जी ये तो पता ही होगा ना सबको, 1969 कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, 14, ठीक है। फिर उसके बाद 1980 में हुआ, 80 में कितने बैंक, 6 बैंक नेशनलाइज। चलिए नेक्स्ट है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको हम एमआरटीपी एक्ट भी बोलते हैं, 1969 में ये स्टार्ट हुआ और 2002 में खत्म हो गया, ठीक है। इसकी जगह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया। अब देखते हैं आगे 70 से लेके 80 तक, देखो कौन कौन से एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेरा और फेमा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेरा बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से क्रोनोलॉजी का भी, फेमा ज्यादातर पूछा गया है। चलिए फेरा है हमारा 1973। जितने भी बिजनेस स्टडीज या फिर जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, ये लॉज तो अच्छे से करके आए होंगे, है ना, और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले भी। चलिए नेक्स्ट सिख टेक्सटाइल अंडरस्टैंड दैट इज अंडरटेकिंग, नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। अब यहाँ दूसरा है कस्टम्स एक्ट, हमने 1962 के अलग है और ये वाला अलग है, ये है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, हाँ जी आरआरबी सेटअप हुआ था 1975 में, एक्ट आया 1976 में, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछ लेता है आरआरबी किस कमीशन के थ्रू, किसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। थोड़ा ये भी कमेंट कर लीजिएगा कि किसकी रिकमेंडेशन थी। आई होप ये इजी क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी तैयारी बिल्कुल हो चुकी होगी। एक तो नाबार्ड, ठीक है, पूछ लेता है कई बार कि किसकी रिकमेंडेशन है, एक आरआरबी पूछ लेता है, ये आपको छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट, हाँ जी बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट 1976, ठीक। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, ये भी सेम। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेयर्स एक्ट 1976, एक ही टाइम इन तीनों का। अब देखो 80 से लेके 2000 तक कौन कौन से एक्ट आए। अब यहां से क्वेश्चन आप देखिएगा, थोड़ा प्रीवियस ईयर मैच कर लो, कौन कौन से क्वेश्चन आए आपको पता लग जाएगा। एक तो नाबार्ड के क्वेश्चन पूछता ही है वो, ठीक है। नाबार्ड एक्ट, नाबार्ड सेटअप हुआ था 12 जुलाई 1982, ये डेट पूछ लेता है कई बार, क्योंकि एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की, तो इसलिए एक साल पहले ही इसका एक्ट आ गया था। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑब्लिगेशन एंड फिडेलिटी एंड सिक्रेसी एक्ट, सिक्रेसी 1983। हाँ जी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज 1985। 1986 में आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर उपभोक्ता दिवस भी मनाए जाते हैं ना, हम 24 दिसंबर को मनाते हैं उपभोक्ता दिवस, तो बस आज ही है वो, ठीक है 1986, क्योंकि इसी डेट में ये 1986 में स्टार्ट हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी सेम डेट, आज की डेट में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हाँ जी 1988। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 1991, ठीक है, यहीं पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी। नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, ठीक, सेबी हम जिसको बोल रहे हैं। चलिए एक सार्क 1985 में ही सेटअप हो गया था, बट ये जो सार्क कन्वेंशन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म का एक्ट जो आया था 1993 में आया था, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सार्क तो पहले ही आ गया था, ठीक है, लेकिन इसकी जो एक्ट है ये 1993 का है। नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994, ठीक है, नेशनल एनएससी। नेक्स्ट आपका नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994, हालांकि इकोनॉमिक्स में ये नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी नहीं पूछता। चलिए नेक्स्ट द डिपॉजिटरीज एक्ट, हाँ जी 1996। नेक्स्ट तारापुर कमेटी, तारापुर कमेटी किससे रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो डेट फुल कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर कैपिटल मार्केट, अब 1997 में है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी जब था 1992-93, ठीक है, वहां से भी कमेटी बनी।
ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर से कमिटी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो भी यही रहेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज की क्रोनोलॉजी, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया, ठीक है, IRDAI 1999, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछा गया है। हमेशा जब ये क्वेश्चन पूछता है तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन ग्रुप पेयर में ही बनता है, क्रोनोलॉजी ही इनकी बनती है, बहुत कम चांस है कि सिंगल क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब फैमा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूजीसी इसको बार बार पूछता है। फैमा डेट याद रखिए 1999। हाँ जी, उसके बाद 2000 से लेकर 2010 तक देखो कौन से आए। एक तो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, पिछले 1-2 सालों में। नेक्स्ट आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002, ठीक है, ये जो MRTP एक्ट था उसी का नया वर्जन है, ठीक है, उसी को रीनेम कर दिया या फिर रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, इसमें ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड रिपील एक्ट है ये 2002। नेक्स्ट, अगर यूटीआई एक्ट देखोगे तो 1963 आपको पहले ही मिलेगा। नेक्स्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ जी 2003। 2003 में ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आती है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब 2014 से लेके 2015 तक के यूजीसी के एग्जाम उठाना, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की जितनी भी तैयारी कर सकते हो उतना कम है, ठीक है, क्वेश्चन 14 से 15 उठाइएगा या 15 से 16 उठाइएगा। फिजिकल, ये FRBM एक्ट से डिफरेंट डिफरेंट टारगेट हैं, जैसे विजय केलकर ने भी डिफरेंट डिफरेंट टारगेट रखे थे कि हमारे पास फिजिकल डेफिसिट का, GDP का फिजिकल डेफिसिट इतना होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट इतना होना चाहिए, ठीक है, ये अलग अलग 5 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए अलग अलग प्लान रखे हुए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल मतलब मीन्स मनरेगा एक्ट 2006। नेक्स्ट आगे देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हाँ जी 2010 से 23 वाले हम कर रहे हैं, खैर 24 में तो कोई एक्ट नहीं है ऐसा कुछ खास आया, फिर भी हम उसको, ठीक है, होगा तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द फैक्ट्री द फैक्टरी रेगुलेशन एक्ट 2011 का। द कॉइनेज एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले ही बात की थी, इंडियन कॉइनेज एक्ट, एक तो 9006 वाला था, एक 2011 वाला है, ठीक है, इसी में कहा गया है कि 1000 मैक्सिमम कॉइन हो सकता है। नेक्स्ट है एफडीआई रिटेल्स 2012। हाँ जी, कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम्स 2014। अब यहाँ से रिसेंट स्कीम्स आ रही हैं, जैसे बेनामी ट्रांजेक्शन, ये एक्ट आ रहे हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, आधार एक्ट 2016 में ही थर्ड टाइम डिमोनेटाइजेशन भी आया था। चलिए, नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना है, हालांकि वो क्वेश्चन क्या बना है कि किस केस में इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी हो सकती है, ये पूछा है, अलग अलग टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स पूछे हैं। नेक्स्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, अगेन सेम ईयर 2016। हाँ जी, जीएसटी आता है हमारे पास 2017 में और जुलाई 1 को, ठीक है, इसलिए जुलाई 1 को क्या कंसिडर करते हैं हम, जीएसटी डे। ठीक, नेक्स्ट कंपनीज एक्ट, अभी अमेंडमेंट एक्ट है, राइट, 2017। हाँ जी, एक 2018 में आया है, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 में। हाँ जी, कंपनीज एक्ट फिर आ गया ये, बट ये अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में फिर से आ गया ये 2017 के बाद। चलिए नेक्स्ट, और हालांकि जो इस टाइप के अमेंडमेंट, ज्यादा अमेंडमेंट है ना, तो यूजीसी इन क्वेश्चन से बचता भी है, ठीक है, कि बार बार रिपीट होता है क्योंकि बच्चे चैलेंज कर देते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जो क्लियर कट बनता है जो आंसर, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अब ये भी अमेंडमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे 2016 में ही आ गया, 19 में अमेंडमेंट है। चलिए, 72 नंबर पे आ गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। हाँ जी, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ ले कभी भी पेपर 1 में भी, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स 2021। नेक्स्ट 75 लास्ट है हमारा, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 2023। खैर 2024 में कोई ऐसा कुछ खास एक्ट तो नहीं आया, हालांकि बिल पे बात हो रही है, एक्ट कोई बनेगा तो हम लोग जरूर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, डिफरेंट कमिटीज आपको देखने को मिलती होंगी ना, ये कमिटीज आपने देखी होंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तो फटाफट से नेक्स्ट सेशन में हमारा किस पे होगा, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज पे क्रोनोलॉजी। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते भी थे, कुछ चीजें नहीं देखी होंगी। अब इसको PDF हम लोग बाद में
अटैच कर देंगे या फिर अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तैयारी बिल्कुल टाइट रखिए, क्योंकि कट ऑफ और लेवल थोड़ा सा आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितने इजी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग तो यही कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इजी क्वेश्चंस करा दें, ताकि थोड़ा सा आपका बढ़िया तैयारी हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर है, आने ही आने हैं। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।